प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारंभ आज। पीएम मोदी करेंगे योजना का शुभारंभ। 70 साल से ऊपर के 6 लाख बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। सीएम धामी की बड़ी घोषणा। विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्त विशेषज्ञों की टीम। आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी होगी बढ़ोतरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बड़ा आदेश। सचिवों को अनुपस्थिति में सीएस करेगी पत्रावलियों का समाधान। सचिव वित्त को सभी विभागों से प्रस्ताव बनाने के निर्देश। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख पर पहुंची। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद मामले में हटाई गई लागू धारा 163, लेकिन महापंचायत के आह्वान से फिर तनाव की बनी आशंका। बद्रीनाथ धाम में दीपावली की तैयारियां शुरू। 1 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। 8 कुंतल फूलों से सजेगा मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नैनीताल में पहला नक्षत्र महोत्सव खत्म हो गया है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड पर्यटक विभाग और एक्सट्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित ये महोत्सव में खगोल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 25 अक्टूबर को ताकुला के एक्स्ट्रो विलेजेंस में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के नैनीताल में पहला नक्षत्र महोत्सव रविवार को खत्म हो गया। इस महोत्सव को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और एक्स्ट्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित ये महोत्सव खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 अक्टूबर को ताकुला के एक्स्ट्रो विलेज में शुरू हुआ था। नक्षत्र महोत्सव एक इवेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट करवा रहा है जो एस्ट्रो टूरिज्म से रिलेटेड है। इसमें एस्ट्रो स्टॉप्स एक संस्था है जिसके साथ कोलैबोरेशन में टूरिज्म डिपार्टमेंट ये कर रहा है और इसका मेन जो वेन्यू है वो आपका ताकुला गांधी ग्राम आश्रम के निकट है, जहाँ पे हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एस्ट्रो विलेज भी डेवलप। तो इसमें मेजरली रजिस्टर जिन्होंने कराया था उन्होंने एस्ट्रो स्टॉप्स में स्टे भी किया था और आज इनका जो है मॉर्निंग 10 o'clock से यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट है जो ओपन फॉर द एनीवन लोकल डे विजिटर्स के लिए भी ओपन है। तो मेरा भी बेसिक एम था कि मैं यहाँ रह के अपने पहाड़ में रह के लोगों को, बच्चों को इस बारे में एजुकेट करूँगा, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। वही मेरा एम है। मैं अलग अलग स्कूलों में जा रहा हूँ इसीलिए, और मैंने अपने पास एक छोटी टेलीस्कोप भी रखी है इसीलिए कि मैं इसको पॉपुलराइज करूँ। अब आप देखें बेंगलोर या दिल्ली में जो है ना बहुत एक्सपोजर है, लोग बहुत अवेयर है इन चीज़ों के लिए क्योंकि वहाँ प्लानिटोरियम है और साइंस सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा अवेयर हो गए हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में ये अवेयरनेस अभी तक नहीं आई है। 3 दिन के महोत्सव में एस्ट्रो फोटोग्राफी, वर्कशॉप, स्टार गेजिंग, सोलर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन और टाइम कीपिंग सेशन भी शामिल थे। ये एक पब्लिक के लिए एक ऑब्जर्वेटरी हमने डेवलप की है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड। हमने वहाँ पे बहुत हाई एंड टेलीस्कोप्स सेटअप कर रखे हैं जहाँ पर से आप प्लैनेट्स को, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज, नेबुलाज, इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और क्योंकि हमने इसका रीज़न इसलिए हमने डेवलप किया क्योंकि अभी जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर स्टार्स दिखना बहुत कम हो गए हैं ड्यू टू लाइट पोल्यूशन एंड अदर रीजंस। तो हमने ये एक्सपीरियंस को लोगों को फील हो कि हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएँ। सर, नक्षत्र महोत्सव का जो बेसिकली हमारा एजेंडा था, इस नैनीताल और उत्तराखंड जो सिर्फ पहाड़ी ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाता है, एक बहुत ही अमेजिंग नाइट स्काई हमें प्रोवाइड कराता है, तो उसको अवेयर कराने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ रिसोर्स हमने एक नक्षत्र महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया। और ये बिल्कुल एरीज ऑब्जर्वेटरी जो एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप उसके सराउंडिंग में एक प्लेस है और एस्ट्रोस्टार ऑब्जर्वेटरी इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। सो हम लोग बेसिकली आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, प्रॉपर लिंक था, एस्ट्रोस्टॉप की अपनी वेबसाइट है, यहाँ से बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस पे आप यहाँ बुक कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने रोवर रेस, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, बॉनफायर्स और नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन का लुत्फ उठाया। सर, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। उसमें क्योंकि हम लोग हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में नोटबुक्स में पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और मैंने जो एक्सपेक्टेशंस इस कैंप से रखे थे वो मेरी फुलफिल हुई। मैंने वीनस, जो मैंने बस किताब में पढ़ा था कि वीनस जो बहुत खूबसूरत है, वो मैंने यहाँ आके देखा लिटरली।
वीनस सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल रात को हम लोगों ने स्टार गेजिंग की, जुपिटर देखा एंड वी इवन लाइक हमने मून को भी देखा और सुबह को हमने बर्ड वॉचिंग की और अभी हम यहाँ पे आए हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी द सन। हम अभी सूरज को देखना चाहते हैं लेकिन वेदर काफ़ी थोड़ा अजीब सा हो रहा है तो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। महोत्सव को देखने पहुंचे पर्यटकों ने आयोजकों की कोशिशों की तारीफ की। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भविष्य में इस तरह के और ज्यादा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। खबर रामनगर से है, जहां सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा रामनगर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान कोतवाली के कर्मचारियों के आवासों, माल खाना, कर्मचारियों, बैरेक, शास्त्रों व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, जो एसएसपी के लेवल का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है वो 2023 का निरीक्षण जो है अब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे थाने की राजकीय संपत्ति है, जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा भवन जो है उनका और जो रजिस्टर है उनकी किस तरीके से देखभाल की जा रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वेपन जो है उस किस कंडीशन में है, जो राजकीय संपत्ति है वो किस कंडीशन में है, इन सब चीज़ों को लेके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन किया है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन है और कुछ मालों के निस्तारण के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लावारिश वाहन जो काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हैं उनका निस्तारण किया जाए और जो इनके वादी हैं उनको बुलाकर शुक्र किया। सर, दिवाली देखिए, दिवाली को लेके रामनगर के साथ साथ पूरे जनपद में हमारी तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कोटद्वार से, जहां कृषि विभाग के ऑफिस में एक महिला द्वारा 2 महीने एक आरटीआई कार्यकर्ता की चप्पल से की गई पिटाई मामले की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। उधर दूसरी ओर कृषि विभाग के मुर्गे बॉर्डर के एक टेंडर की गोपनीय जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता तक पहुंचने के मामले में कृषि विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। कृषि अधिकारियों से जब इस मामले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा ही टेंडर की गोपनीयता भंग की गई। उधर दूसरी ओर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कृषि ऑफिस में हुई घटना की जांच की जा रही है। हुआ था तो उसमें ये प्रावधान था कि तमसा में कोई अगर मुर्गी बाड़ा लेना चाहे या सिटी में लेना चाहे तो उसमें कृषक अंश था और 50% कृषक अंश था, 50% भुगतान करना था। तो इस संबंध में हमने टेंडर किया था, जबकि पैसा नहीं था। ये पहले प्रक्रिया की कर ली गई थी, उस पर हमने कोई बॉन्ड नहीं लिखा था, ना उसका कोई आदेश हुआ था। हमने कहा पैसा आएगा तब हम आदेश कर देंगे। ये चीज़ जो है ना हमारे कुछ विभाग के लोगों ने इस बात को आउट कर दिया, गोपनीयता भंग कर दी गई। इस चक्कर में जो है श्री ध्यानी द्वारा 21 तारीख में आरटीआई मांगा गया, जबकि श्री ध्यानी जी 18 तारीख को मेरे साथ आयोग में गए थे। 19 और 20 में दोनों 19 और 20 में किसी विभाग के आदमी ने गोपनीयता करके 21 तारीख में आरटीआई लगवा दी गई। इसमें हमारे संज्ञान में एक मामला आया था जिसमें कोई आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो जो कृषि विभाग उनके ऑफिस में गए थे, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो कृषि विभाग से संबंधित है, जो उसके लिए कुछ जानकारी करने के लिए वहाँ पर ऑफिस में जा रखी थी। तो दोनों पक्ष ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। तो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, आरटीआई जो कार्यकर्ता है, उन्होंने बोला है कि जो महिला है, महिलाओं ने उनके साथ बदतमीजी की है और महिलाओं का ये कहना है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की है।
तो इसमें तहरीर थाने में आ गई और जांच तलब कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि मामले की सत्यता क्या है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भाजपा कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में नया प्रयोग न करते हुए अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव चला है। साथ ही दोनों की दल से जीत के भी दावे कर रहे हैं। बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ के विधायक रह चुकी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए दोनों ही दलों ने कोई नया प्रयोग नहीं किया है। भाजपा कांग्रेस ने वोकल फॉर लोकल की थीम पर ही अपने पुराने चेहरे ही दांव चला है। कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी है, जबकि मनोज रावत 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बाद भी केदारनाथ से जीतने में कामयाब हुए थे। यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है। आशा नौटियाल जो बनी हुई है आज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ, पंडा पुरोहितों का हकूक मारा गया। कभी खड़े देखा आपने आशा नौटियाल को केदारनाथ के पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ? सोना चोरी हो गया 228 किलो, कभी देखा आपने मुंह खोलते हुए? महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर पद होता है, बहुत वजनदार पद होता है। आप चाहती तो आप मुखरता से अपने क्षेत्र के वासियों की जो है दिक्कत परेशानियों को उठा सकती थी, अपने पार्टी के पटल पर उठा सकती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी कोई बात आपने नहीं रखी। और ऐसे में मुझे लगता है पढ़ा लिखा विधायक मिलने जा रहा है केदारनाथ की जनता को, वो क्यों जो है कठपुतलियों को चुनेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय दल हैं और आपने देखा होगा ये बड़े चालबाज लोग हैं। अभी तक एक राष्ट्रीय दल और इतनी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं मैदान में नहीं उतार पा रहे थे। ये क्या चाल देख रहे थे? अगले की चाल देखकर ये चाल चलते हैं, तो ये लोग चालबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा निष्पक्ष रहा है, जनता की सेवा करता आया है, जनता के बीच में रहा है। तो इस बार हमने अपना वहाँ पर जो उम्मीदवार डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, वहाँ पर हमने उनको नामांकन दिया है, टिकट दिया है और उनका आज नॉमिनेशन भी चल रहा है। और आप अगर देख पा रहे होंगे, आप लाइव देखो, वहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा जो वहाँ पर आज जन समूह वहाँ पर उनके नामांकन में पहुँचा है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस में खुलकर नाराजगी और गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा कांग्रेस इस गुटबाजी से इनकार करते हुए भारी बहुमत से जीत के दावे कर रहे हैं। बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी हैं, जबकि मनोज रावत 1 बार विधायक रह चुके हैं।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ की जनता की आवाज लगातार उठाई है, वहाँ के व्यापारियों के दुख दर्द को लगातार उठाने का काम किया और सरकार ने लगातार जो है केदारनाथ विधानसभा की उपेक्षा की है। पूरा विकास वहाँ पर ठप हो गया। आप घोड़े खच्चर यूनियन वालों से पूछिए, डंडी कंठी वालों से पूछिए, आप होटल व्यवसाय से पूछिए, आप रिजॉर्ट वालों से पूछिए, आप होम स्टे वालों से पूछिए, सबके सब जो है परेशान है, अपनी बैंकों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और लगातार जो जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी ने की है, निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। देखिए, कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि इन्हें अपनी गांठें खोलना नहीं आता और मश्करी करने के अलावा इन्हें कुछ बोलना नहीं आता। जो ये इस समय मश्करी कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर कर अपने भीतर घात को शांत करने का प्रयास करे। एक हारे हुए कैंडिडेट को उन्होंने फिर चुनाव में उतारा है, उसका परिणाम उनके सामने रहेगा ही रहेगा। देवतुल्य जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है और हमारे भीतर घात होगा नहीं होगा, पूरी तरीके से हमारी पार्टी में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। कुछ निकल कर सामने नहीं आया, कुछ इस तरह का भी निकल कर सामने नहीं आया है कि इनकी पार्टी की तरह की AICC में लिस्ट जाती है, उसको सिरे से नकार दिया जाता है। इनके पर्यवेक्षक वहां जाके डायरेक्ट नाम दे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज जिस तरह से कल रात को प्रत्याशी घोषित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल जी पर विश्वास करते हुए 2 बार पूर्व में विधायक रह चुकी है, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा, उस पर अपना विश्वास जताते हुए पार्टी ने उसको मैदान में उतारा। और मुझे लग रहा है जिस तरह से कार्यकर्ता धरातल में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसके निमित्त हम चुनाव को जीतेंगे। और इस बात को मैं विकास के आधार पे कह रहा हूँ। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव चला है। दोनों ही दलों के लिए केदारनाथ का चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है और इसके नतीजों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ का चुनावी दंगल कौन जीतने जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर विकासनगर से है, जहां स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के मौके पर 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खास तौर से अपनी लोक संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। विकास खंड स्तरीय इस आयोजन में प्रतिभागी हमारी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। बच्चे जो आज सभी शहरों में मानते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी से आए हैं और ये कार्यक्रम जो हमारे जौनसार की जो संस्कृति है उसे दिखाने के लिए कराया गया है। अगर इसी तरह कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे वो कुछ सीख पाएंगे, मतलब अपने जौनसार के बारे में कुछ समझ पाएंगे कि उनकी संस्कृति क्या है, वरना लोग भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। तो इस तरह जो बच्चे हैं वो सीखेंगे कि हमारी संस्कृति ऐसी भी है जौनसार में। विकासखंड लेवल का युवा महोत्सव है और इसमें समस्त विकासखंड की टीमें, जिसमें छात्र छात्राएं भी है, सांस्कृतिक दल भी है, महिला मंगल, युवक मंगल दल सभी हैं जो युवा महोत्सव विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के आदर्श और दर्शन को हर युवा तक पहुंचाना और युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराना जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके।
खबर कालाढूंगी से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कालाढूंगी स्थित ब्रिटिश काल में बनाई गई उत्तर भारत की सबसे पहली आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। सन 1898 में डेविड कंपनी ने कालाढूंगी, कोटाबाग, खुरपातकल और मुक्तेश्वर में एक आयरन फाउंड्री की स्थापना की और चारों जगह का नाम रुड़की रखा। इस आयरन फाउंड्री में पहाड़ों पर पाए जाने वाले काले पत्थर को निकाल कर गलाया जाता है और कच्चे लोहों का निर्माण किया जाता है। एक्चुअली ये आयरन फाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री है जो कि यहाँ पे चलती थी। कुछ पोर्शंस इसके खुरपाताल में थे, देचूरी में भी था, रामगढ़ में भी बताया जाता है और इसकी हेरिटेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इसके स्थल विकास को लेके हुई है, जिसमें कुछ हल्का फुल्का रास्ता बनाया गया है, कुछ टाइल्स लगाई गई हैं और इसकी अप्रोच नैनीताल रोड से 900 मीटर के आसपास है। उसको तो हम ट्रेल को नेचुरल ही रखेंगे। वहाँ पे कुछ अच्छे साइनेजेस, मौके पे एक रेस्टोरेंट भी बन रहा है और एक तरीके से एक एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चे आना चाहेंगे और लोग आना चाहेंगे और यहाँ पे कॉर्बेट सफारी जोन भी बन रहा है, उसमें सम्मिलित करते हुए इसको रखा जाएगा। तो एक अच्छा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट होगा जो स्थानीय लेवल पे रोजगार भी देगा। इसके यूजर चार्जेस फॉरेस्ट को मिलेंगे जिसका वो पुनः निवेश करके इसको और अच्छा बना सके। खबर कोटद्वार से है, जहां जनपद पौड़ी पुलिस ने 189 करोड़ का गबन और 92 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट प्राइवेट सोसाइटी का भांडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की जांच के दौरान द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी की 6 राज्यों में भी काम कर रही है, जबकि उत्तराखंड में इनकी 35 शाखाएं हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को चूना लगाया है और इसका मास्टर माइंड समीर अग्रवाल है, जो दुबई में बैठकर इसको संचालित करवा रहा है। पौड़ी पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग एक LUCC जो कि लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से काम कर रहे थे और ये लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ऑयल फील्ड्स में, रिफाइनरीज में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे, जिसका अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन देखा है 92 करोड़ का, उसमें अभी तक जो मैच्योरिटी की पेंडिंग है, देनदारी है पब्लिक के लिए और लगभग 190 करोड़ की इनकी ट्रांजैक्शन हुई है अकाउंट्स में। और इन 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग जो है उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे और आज इनको हम लोग माननीय न्यायालय में पेश करके भेज रहे हैं जुडिशियल रिमांड के लिए और आगे भी हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।